Hello students, good morning to all of you. I hope you all are doing fine. So we have English reader today. So the chapter number is 11, Alyosha the Pot. So Alyosha हमारा जो ये पोएम है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और पॉट मीन्स क्या होता है पता है आपको? पॉट मीन्स होता है घड़ा, तो उसको घड़ा बोलते हैं। क्या स्टोरी है जरा हम पढ़ते हैं इसको। जो ऑलियोस है, ऑलियोस वॉज द यंगर ब्रदर इन हिज चाइल्डहुड, ही वॉज कॉल्ड द पॉट। तो ऑलियोस जो है भाइयों में सबसे छोटा है, ठीक है। और बचपन में इसे पॉट कहते थे। पॉट आपको पता ही है, पॉट का मतलब घड़ा होता है। और इसके पीछे रीज़न ये था बिकॉज हिज मदर हैड वन सेंट हिम अ पॉट मिल्क टू द प्राइज वाइफ एंड ही हैज़ टम्बल्ड अगेंस्ट समथिंग एंड ब्रोकन। एक बार उसकी मम्मी ने, जैसे होता है किसी की हेल्प करने के लिए, जैसे उनकी मम्मी ने उनको दूध का एक घड़ा, दूध घड़े में भर के, जो प्रीस्ट होते हैं जैसे फादर हो गए, उसे पादरी हो गए, उनकी वाइफ के साथ उसको भेजा, कहा जा ये जो दूध है उनके घर पहुंचा के आओ। थोड़ा होता है ना, मतलब किसी को कोई सामान दे दें तो पहले थोड़ा एक रिस्पेक्ट होती है, तो चलो हमारा ये लिया, ये छोड़ाएगा, कोई बात नहीं। जैसे कोई हमारे घर में मेहमान भी आते हैं तो जब वो जाते हैं तो उनका सामान हम उठा के थोड़ा हेल्प कर देते हैं उनकी। तो ऐसे ही उनकी मम्मी ने इनको बोला। तो हो सकता है इनसे सही से वो संभाला नहीं गया, बैलेंस नहीं बना, वो थोड़ा भारी होता है, वेट था उसमें, तो ये कहीं वहाँ पे कहीं कोई पैर वैर इनका कहीं फंसा होगा, तो जिसकी वजह से वो गिरा गया नीचे और वो फूट गया। और इनकी मम्मी ने उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करी और उस दिन से इनका नाम पड़ गया द पॉट। जो इनके जो फ्रेंड वगैरह थे इनको चिढ़ाया करते थे, पॉट बोल के चिढ़ाते थे इनको, उनका नाम पॉट ही इन्होंने रख दिया। ये थोड़े से छोटी हाइट के थे, आप देखे होंगे, जो थोड़ी जिनकी छोटी हाइट होती है, ठीक है। बट द ईयर वॉज टू लॉन्ग लाइक अ विंग एंड टॉल। अच्छा, इनके जो कान थे, कान बहुत लंबे थे, जैसे विंग होते हैं ना, पंख के जैसे वो तीखे थे। और इनकी जो नोज़ थी, नोज़ बहुत लंबी थी, ठीक है। तो गांव में एक बार उनके जो स्कूल में भेजा जाता था पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इनको वहाँ इनके पेरेंट्स ने स्कूल में भेजा, तो वहाँ पे इनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। स्कूल गए, थोड़ा टाइम हम वहाँ पे अपना पास किया, कोशिश करी मन लगाने की, बस मन लगा नहीं। और फिर इन्होंने बोल दिया अपने पेरेंट्स को, भैया मुझे तो यहाँ मन लगता नहीं है। तो इनका जो एक बड़ा भाई था, उसका नाम था, इनका बड़ा भाई जो था, एक सिमोन नाम की सिटी थी, सिमोन में वो एक बिजनेसमैन के यहाँ काम करता था। और जो आलियोस थे, इन्होंने भी फिर जब इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा तो इन्होंने अपने पापा का हेल्प करना शुरू किया, जो भी इनके पापा काम करते थे, ठीक है, ताकि काम वाम सीख सकूं। फिर जब वो 6 इयर्स के थे, तो जो अब तो पता है जो घर में थोड़ा खाली रहता है, तो जो घर में और काम होते हैं वो उसमें मदद बटाते हैं, खाली तो कोई बैठता नहीं घर में गाँव में। तो ये क्या करते थे, जो बकरियाँ होती थी या जब भेड़ होती थी, उनको चराने के लिए जाते थे, तो उनके साथ जो लड़कियां होती थी ये उनके साथ जाते थे। अकेले ही होंगे ये लड़के, 6 इयर्स का एज था इनका। तो लड़कियों के साथ ये भेड़ या जो बकरियां वगैरह हैं उनको चराने जाया करते थे, ठीक है। और फिर रात में क्या होता था, ये जो घोड़े वगैरह होते हैं, घोड़ों की भी देखभाल करा करते थे। तो मतलब बचपन इनका बहुत स्ट्रगल वाला गया। और ये जो है घोड़ों की रखवाली, ये करना वो करना, जैसे भी जो भी काम इनको मिलता था, काम को बहुत डेडिकेटली करते थे, अच्छी तरह से करते थे उसको, छोटा बड़ा कुछ नहीं सोचते थे। जैसे आजकल में तो हमको कोई काम मिलता है तो हम 10 तो शर्तें गिना देते हैं कि भैया ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट तो वो जब केवल 6 इयर्स का था, तो वो क्या करते थे, लड़कियों के साथ भेड़ चराने जाया करते थे, और उसके बाद घोड़ों की भी देखभाल करते थे रात को। तो जब वो 12 ईयर के हो गए, तो 12 साल की उम्र में वो जो है दे यूज्ड टू फर्टाइल देयर लैंड, अपनी जो ज़मीन है, ज़मीन की खेती करते थे, वो जो हल चलाते थे। और ये थे तो हाइट में बहुत छोटे, इनको देख के लगता नहीं था कि कोई काम ये कर पाएंगे, उम्मीद थोड़ी कम होती थी। लेकिन ये किसी भी काम से जी नहीं चुराते थे, कतराते नहीं थे।
कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, ये हर काम कर लेते थे और बहुत अच्छे तरीके से उस काम को करते थे, कोशिश करते थे, कहते कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, मैं कर लूँगा, और फिर कोशिश करते थे और काम को वो अच्छे से कर लेते थे और बहुत ज़्यादा ही खुश रहते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ हैप्पी पर्सन होते हैं, कुछ स्माइलिंग फेस होता है, आप उनको कोई भी बात बोलो उनको गुस्सा नहीं आता, कम आता है, आप किसी का मजाक उड़ा, वो उनका मजाक उड़ाओ तो वो उसको भी हंस के टाल देते हैं। और कई लोग होते हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, आप उनसे हल्का सा ही मजाक करो तो वो बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो ये थोड़ा खुश मिजाज रहते थे, हमेशा खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखते थे। कोई भी उन्हें चिढ़ाता था तो वो मजाक उड़ाता तो वो हंसते थे और चुपचाप चले जाते थे, चुपचाप रह जाते थे। पापा जब इनको कभी डांटते थे तो वो पहले उनको ध्यान से सुनते थे और फिर वो भी हंस के वहाँ से चुपचाप निकल जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था तो डांट खा लिए, दुखी होकर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी इनके पास जो कि बहुत अच्छी थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अलियोस 19 ईयर्स के हुए तो उनके जो ब्रदर हैं, उनके जो भाई जो कि पहले किसी बिजनेसमैन के यहाँ काम कर रहे थे, वो वहाँ से आ गए और वो गए किसी जो सिपाही होते हैं, सिपाही पहले सिपाही वगैरह हुआ करते थे, उनके यहाँ चला गया वो काम करने। तो वो जहाँ काम करता था वहाँ पे वो वैकेंसी खाली हो गई, तो इनके पापा ने वहाँ पे उस बिजनेसमैन के यहाँ अलियोस को भेज दिया कि अब तुम वहाँ चले जाओ। तो अलियोस जब वहाँ गया तो उस बिजनेसमैन ने उसको देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा। आपको पता होगा कि एक तो इनकी हाइट बहुत छोटी है, ये इनको देख के लगता नहीं कोई काम कर पाएंगे। फिर इनका गेटअप भी थोड़ा अजीब सा है, इनके कपड़े वपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, शूज़ भी इनके ऐसे ही हैं। तो जैसे ही इनको बिजनेसमैन के पास भेजा गया तो बिजनेसमैन ने इनको देखा तो उनके पापा ने कहा अलियोस की कि ये काम कर लेगा, ये सारा काम कर लेता है, ये अच्छा काम कर लेता है। तो उसने कहा मुझे लगता नहीं इनको देख के कि कोई काम कर लेता है, और चलो देखते हैं कितना काम कर लेते हैं ये। वो शर्तों पे रख लेता है उसको काम। अब होता क्या है, वहाँ पे बिजनेसमैन रहता था, उसकी जो वाइफ थी वो रहती थी, जो ट्रेडर रहता था उसके 2 बच्चे थे। तो सारे के सारे इस पर ऑर्डर मारते थे, हर काम कराते थे, दिन भर इसको अच्छे से काम, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम कराते रहते थे। लेकिन ये बिल्कुल भी मना नहीं करता था, हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था। और आपको जान के खुशी होगी कि ये अपने भाई से भी अच्छा काम करने लगा था वहाँ पे, इतना डेडिकेशन इसके अंदर था। खुश हो गए थे इसको देख के। ठीक है, तो अब मैंने बोला जैसे उसकी लुक तो बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो किचन का जो कुक था वो भी उस पर ऑर्डर मारते थे कि भाई ये वो, लेकिन वो किसी बात का बुरा नहीं मानता था। ठीक है, एक बार क्या हुआ, वो उसको इतना काम कराते थे, इधर उधर भगाते थे। तो इधर उधर जाने की वजह से क्या हुआ, उसके जो शूज़ थे वो फट गए। तो शूज़ फट गए तो उसके मालिक ने कहा कि भाई अब तुम ऐसे करो, नए जूते लेके आओ। तो इनका मालिक इनके लिए नए शूज़ लेके आया और उन्होंने क्या करा, उस नए जूते के पैसे इन्हीं की मजदूरी में से काट लिए। तो अब वो क्या करता भाई, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो अपना चला गया और अपनी मजदूरी जो भी थी उसकी वो उसमें से काट दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, चलो अब तो कट गए। अपना वो नए शूज़ पहने, वो अपने काम में लग गया, जो भी काम था उसका वो फिर से करने लगा। ठीक है, अच्छा होता क्या था, एक तो होता क्या था, छुट्टी की जो जिस दिन होती थी, छुट्टी के दिन जो था अलियोशा के पास रोज़ से ज़्यादा काम होता था छुट्टी वाले दिन। मतलब छुट्टी वाले दिन लोग उसको बुलाते थे क्योंकि लोग उसे काम से बहुत खुश थे, वो काम बहुत अच्छा करता था, तो लोग उसको बुलाते थे, अपना काम करवाते थे और उसको पैसे देते थे। तो जब आपको पता है आदमी के हाथ में पैसा आता है काम करके तो आदमी खुश होता है, तो वो भी बहुत खुश होता था। वो छुट्टी के दिन का वेट करता था कब आएगा, संडे कब आएगा। और संडे के दिन उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छे उसको पैसे मिलते थे। ठीक है, सब उसके काम से खुश हो गए, कुछ ना कुछ उसको पैसे दे जाते थे, उसके हाथ में रख जाते थे, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे अलियोस को काम करते करते 1.5 ईयर्स हो गया था, 2 साल से थोड़ा सा कम हो गया था। ठीक है, और जो जैसे ही सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो जब सेकेंड ईयर स्टार्ट होने ही वाला था तो उसने देखा कि जिनके यहाँ वो काम करता था, ठीक है, उनमें एक वहाँ पर एक पर्सन था जो उसका बहुत ध्यान रखता था, अलियोस का। ठीक है ना, अलियोशा का, वो उसका बहुत ध्यान रखती थी, उसका बहुत क्या कहते हैं, उसका खाना बहुत अच्छा उसको देती थी, बना के गर्म खाना देती थी, उसको टाइम टू टाइम देती थी। अब तुम्हें पता है वो तो सर्वेंट है, वो तो लेट ही आता था, तो लेट आने की वजह से भी कोई बात नहीं, लेकिन वो उसको टाइम टू टाइम खाना देती थी, रात के भी उसके लिए गर्म खाना बचा के रखती थी। और जब वो खाना खाता था तो उसको देख के बहुत खुश होती थी वो। ठीक है, और उसका नाम उस्तीनिया था, उस्तीनिया। ठीक है,
जो वहाँ वो कुक होगी, वहाँ पे वो खाना बनाने का काम करती थी, ठीक है। उसके भी मम्मी पापा नहीं थे, वो भी ऑफन थी। और जब वो अलीशा की तरह वो भी मेहनती थे, दोनों के दोनों, अलीशा भी बहुत मेहनती था, वो भी बहुत मेहनती थी, ठीक है। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे, ठीक है। तो उस्तीनिया ने एक दिन अलीशा को अपने बारे में सब बता के रखा हुआ था कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसके मम्मी पापा नहीं हैं, ये वो इस टाइप का। तो दोनों के, अब तुम्हें पता है इससे कोई बात तो फालतू करता था नहीं, तो अब कोई ना कोई तो अगर उससे बात करेगा तो उसको अच्छा लगेगा ही। तो ऐसी उस्तीनिया थी और ऐसी अलीशा था। तो होता क्या था, इन दोनों आपस में बात करके बहुत खुश होते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो भी बहुत खुश होती थी इससे बात करके, ये भी बहुत खुश होते थे, बहुत टाइम ये स्पेंड करते थे। उनको जैसे जो भी टाइम इनको मिलता था आपस में बात करके खुश हो लेते थे, थोड़ा अपने दुख दर्द जो भी उनके होते थे वो शेयर कर लेते थे, बांट लेते थे। तो उस्तीनिया ने एक दिन अलीशा को बताती है कि यार मैंने ऐसा सुना है कि जो बाहर के जो किसान यहाँ आते हैं, फार्मर्स जो आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो काम करने वाली जो लड़कियाँ होती हैं वो उनसे शादी कर लेते हैं। तो ये क्या बात सच है? तो इसमें जो अलीशा होता है वो कहता है मुझे मालूम नहीं। तो वो कहती है कि तो आप अगर तुम्हारे जो मम्मी पापा हैं उनसे बात करना, और वो अगर कहेंगे तो तुम शादी कर लोगे। तो वो कहता है कि ये तो वही बताएंगे, लेकिन मैं किसी गांव की लड़की से शादी नहीं करूंगा, मुझे गांव की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं थोड़ी सी शहर की लड़की से शादी करूंगा। ये बात उसने उसको बोली, उस्तीनिया को बोली। तो उस्तीनिया ने कहा अच्छा ठीक है, तो तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकते हो, अगर आपको बुरा ना लगे और आपके मम्मी डैडी को कोई ऐतराज़ ना हो तो जब अलीशा के पापा उस दिन, क्योंकि अलीशा के पापा जो है उसकी सैलरी लेने आते थे, जैसे हर महीने आज के दिन सैलरी मिलनी है तो अलीशा के पापा उस दिन पहुंच जाते थे, वो जो भी सैलरी उसको मिलती थी वो अपने पापा को देखता था, उसके पापा सैलरी लेके चले जाते थे, ठीक है। तो उसने जिस दिन वो आए तो अब अलीशा ने ये बात शायद अपने पापा को बताई होगी, और अलीशा के पापा ने ये बात बताई जो भी वो बिजनेसमैन था जिसके यहाँ वो काम करता था, ट्रेडर, उसकी वाइफ को बताई होगी, और उसकी वाइफ ने किसको बताई? अपने हस्बैंड को। तो सबको पता लग गया कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है और इन दोनों की शादी, हमें ये दोनों चाहते कि इनकी शादी हो। तो अब सही था उनके लिए भी, उनके लिए तो अच्छा हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ उनको जो काम यहीं काम करेंगे, तो सब के सब उनकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं, सब खुशी खुशी उनकी शादी करवा देते हैं। क्योंकि बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उनको तो ठीक है, उनको तो परमानेंट एक बंदा मिल गया और उसकी शादी भी हो गई, उसकी वाइफ भी वहीं काम करती है, वो भी वहीं काम करता है, तो ठीक हो गया, दोनों के दोनों काम भी करते हैं, दोनों के दोनों घर में भी रहेंगे। तो सब मान जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। और अब क्या होता है कि जब भी अलीशा के पिताजी अब मजदूरी लेने नहीं आते हैं, अब अलीशा के पिताजी मजदूरी लेने इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो कहते हैं अब मेरे